स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल फायर डोमेन। आदर्श अपने ऊपर लगी आग से लाल हो रहा था। ब्लैक स्नेक आर्मर ने उसे एक उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदान की और अब उसके चारों ओर झुलसाने वाली लपटों की एक परत थी। यहाँ तक कि राक्षस वृक्ष की मोटी शाखाएं भी उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। छोटी फ्लेम बेले का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद आदर्श ने तुरंत आग की लपटों से बनी एक लंबी तलवार बुलाई। जब उसने शाखाओं को अपनी ओर आते देखा तो उसने ज्वलनशील हथियार उठाया और उन पर भयंकर प्रहार किया। उग्र तलवार ने एक शाखा को जलाकर राख कर दिया, लेकिन बहुत सारी शाखाएं उस पर अटैक कर रही थी। उनकी प्राथमिकता तुरंत गड्ढे से बच निकलने की थी। हजारों छेदने वाली आग के पंख। उसकी पीठ पर जलते पंखों से बने पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। जैसे ही वे पीटते थे, जलते हुए पंख सभी दिशाओं में फेंके जाते थे। जब वे राक्षस वृक्ष के संपर्क में आए तो प्रत्येक पंख फट गया। विस्फोटों से पिच ब्लैक होल पूरी तरह से जगमगा उठा, जिससे राक्षस का पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गया और पूरी जगह जल गई। जलते हुए पंख लगातार सभी दिशाओं में उड़ रहे थे। आदर्श ने छेद से बाहर निकलने का मौका पकड़ लिया। चाहत को अचानक एहसास हुआ कि आदर्श अभी भी मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था और उसने तुरंत उसे घेरने के लिए राक्षस पेड़ को नियंत्रित कर लिया। शाखाएं तेजी से बढ़ी और आदर्श के सिर पर पंजों की तरह मंडराने लगी, जो आदर्श को छेद के अंदर बंद करने की कोशिश कर रही थी। चाहत, तुम क्या कर रहे हो? इसे ज्यादा मत करो। जब लाइग्राम को एहसास हुआ कि कुछ नहीं लग रहा है तो उन्होंने चिल्लाकर कहा। विशाल छेद राक्षस वृक्ष की शाखाओं से ढका हुआ था। एक बार जब यह पूरी तरह से कवर हो जाएगा तो आदर्श के लिए बचना बेहद मुश्किल होगा। लाइग्राम द्वंद्व युद्ध के कारण किसी चीनी छात्र की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रही है तो उसने तुरंत चाहत को डांटा। बच्चा ठीक है, चाहत ने उत्तर दिया। जैसे ही उसने कहा, छेद में प्रकाश का एक बड़ा विस्फोट प्रकट हुआ। छेद से आग फूटती हुई किरणों की तरह बाहर निकली। राक्षस वृक्ष की वृद्धि की दर प्रभावशाली थी, फिर भी जिस दर से आग की लपटें पौधे को जला रही थी वह और भी अधिक चौंकाने वाली थी। कुछ ही देर में पौधे जलकर राख हो गए। उड़ती राख के बीच में आग की लपटों में घिरी एक आकृति बाहर निकली और हवा में उछल गई। उस पर जलती आग की लपटें कमजोर नहीं हुई। वह उल्कापिंड की तरह हवा में उड़ते हुए एक विशाल आग के गोले में बदल गया और सीधे चाहत पर गिर गया। चाहत को पता नहीं था कि आदर्श किस प्रकार की शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह गड्ढे से बच निकलेगा और तुरंत इतने शक्तिशाली अटैक को अंजाम देगा। वह तेजी से पीछे हट गई, भीषण आग के गोले से बचने की कोशिश कर रही थी। आग का गोला हवा में बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन जब वह गिरने लगा तो चाहत को तुरंत एक बड़ा दबाव महसूस हुआ। अत्यधिक गर्मी के कारण उसके आसपास की जल बाधाएं वाष्पित हो गई। वाटर शीट। चाहत को एहसास हुआ कि वह मुश्किल में थी। उसने जल्दी से वाटर एडवांस स्पिल डाला। वाटर कंटेन ने चाहत के सामने झरने की तरह एक अवरोध बनाया। अगर उसे थोड़ा पहले ही एहसास हो गया होता आदर्श क्या कर रहा है तो वह वाटर कर्टेन ने सारा प्रभाव सोख लिया होता। दुर्भाग्य से चाहत को अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। विस्फोट की लपटें उस पर गिरी। वाटर कर्टेन के आकार लेते ही एक हिस्सा उसके ऊपर आ गिरा। चाहत को गर्मी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका कवच पहले ही शक्ति खो चुका था। वह यह भी भूल गई कि वह पहले से ही मंच के किनारे पर खड़ी थी। वह सरक कर पीछे चली और सीमा के बाहर पैर रख दिया। जैसे ही आग का गोला उससे टकराया, वाटर कंटेन ने शेष ऊर्जा को अवरुद्ध कर दिया और अब वह उस तक नहीं पहुंच सकी। आदर्श जमीन पर फिसल गया, जिससे एक जलती हुई खड्ड निकल गई, जो शुरुआत में उथली थी और अंत में धीरे धीरे गहरी होती गई। जमीन पर आधा घुटना टेक कर आदर्श ने धीरे से अपना सिर उठाया। वाटर कर्टेन के प्रभाव से आग की लपटें धीरे धीरे शांत हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि चाहत पूरी तरह से सुरक्षित है तो उसे अविश्वसनीय आश्चर्य हुआ। वह कैसे सुरक्षित है? क्या यह महिला वास्तविक होने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है? आदर्श झुलसी हुई जमीन पर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और कठोर भाव से
चाहत को घूरने लगा। दूसरी ओर चाहत का चेहरा भी खाली था। उसने अविश्वास से अपने दाहिने पैर की ओर देखा। यह फिलहाल सीमा के बाहर था। हालांकि नियमों के अनुसार वह युद्ध तभी हारेगी जब उसके दोनों पैर सीमा के बाहर होंगे। चूंकि वह एक प्रशिक्षक थी, इसलिए वह लगभग द्वंद्व बुझ हार चुकी थी। तुम्हारी लपटें? चाहत ने आदर्श की ओर देखा। उसकी आंखें तेज हो गई, मानो वह आदर्श के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रही हो। बहुत हो गई बात, चलो द्वंद्व जारी रखें, क्योंकि हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि विजेता कौन है। आदर्श सवाल का जवाब देने में बहुत आलसी था। उसकी जीतने की इच्छा उसके शरीर से निकलने वाली आग की लपटों जितनी तीव्र थी। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। आग की दो जीभें प्रकट हुई और 10 मीटर के घेरे में आदर्श के चारों ओर घूम गई। जब आग की लपटें एक दूसरे से टकराई तो घेरे में आग लग गई। जैसे ही जमीन जलने लगी, उसे सभी दिशाओं से फायर एलिमेंट की ऊर्जाओं का अपनी ओर आने का एहसास हुआ। उसके चारों ओर का स्थान शीघ्र ही उग्र ऊर्जा से भर गया। आदर्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास लाइटनिंग की प्रचुर आपूर्ति है, जैसे कि वह फायर एलिमेंट के साथ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। वह आसानी से फायर बस्ट को बुला सकता था, फायरी फिस्ट को एक पल में पूरा कर सकता था। यहाँ तक कि स्काई फ्लेम फ्यूनरल का जटिल स्टार कॉन्स्टलेशन भी उतना मुश्किल नहीं लगा। क्या हो रहा है? आदर्श मंत्रमुग्ध था। अन्य लोगों ने केवल आदर्श के चारों ओर कुछ अजीब लपटें देखते पाई। इसमें उसे दबंग दिखाने के अलावा कुछ खास नहीं था। हालांकि चाहत एक बड़ा दबाव महसूस कर सकती थी। उसका वाटर एलिमेंट पूरी तरह से फायर एलिमेंट के क्षेत्र पर हावी नहीं था। चाहत ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। उसने अपना दूसरा पैर सीमा से बाहर खींच लिया और बाहर चली आई। आप जीतते हैं। अभी तक मेरा पेट भरा नहीं है। बात करना बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने चारों ओर ऊर्जा महसूस करो। आपने डोमेन बनाने की क्षमता समझ ली है, चाहत ने जवाब दिया। खुशी से अभिभूत होने से पहले आदर्श चौंका हुआ था। डोमेन एक जबरदस्त क्षमता जिसके बारे में वह अफवाहों से सुनता रहा, यह उसका फायर डोमेन था। उस पल में आदर्श ने चाहत के प्रति अपनी तुच्छ शिकायत को तुरंत अपने सिर के पीछे फेंक दिया। उसने तुरंत अपने चारों ओर फायर डोमेन को समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आदर्श को पता था कि डोमेन उसका नहीं है। छोटी फ्लेम बेले के साथ विलय के बाद यह प्रभाव बढ़ा। हालांकि अगर वह डोमेन की शक्ति को समझ सकता है तो इससे उसकी ताकत में काफ़ी सुधार होगा जब वह छोटी फ्लेम बेले के पास होगा। यह एक दुर्लभ अवसर था। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल तत्व अनुकूलता। चाहत ने स्वीकार किया। सलाहकार तेगामी अपने पैरों पर खड़ी हुई और विश्वास से चाहत की ओर देखा। इसी तरह जापानी कमांडर और लाइकराम और जापानी टीम के सदस्य खाली चेहरों के साथ चाहत को घूर रहे थे। यह अविश्वसनीय था कि एक शिक्षक एक छात्र के खिलाफ द्वंद्व युद्ध हार जाए। भले ही चीनी छात्र काफी प्रभावशाली था, वेस्ट गार्जियन टावर के लोग स्पष्ट रूप से जानते थे कि चाहत वास्तव में कितनी मजबूत थी। जापानी कमांडर ने कहा, उसने अभी तक अपने डोमेन का उपयोग भी नहीं किया है, उसने स्वीकार क्यों किया? लाइकराम जी ने कहा, अगर वह किसी छात्र के खिलाफ द्वंद्व युद्ध में अपने डोमेन का उपयोग करते हैं तो यह बहुत अधिक है, लेकिन मेरा मानना है कि चाहत के पास अपने कारण है यदि वह द्वंद्व जारी नहीं रखना चाहती है। नेता अवाक रह गए। वेस्ट गार्जियन टावर के छात्रों की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने लगभग अपना मुंह चौड़ा का चौड़ा रख दिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चाहत वास्तव में द्वंद्व हार जाएगी। क्या कोई मुझे बता सकता है क्या हो रहा है? मिस चाहत के द्वंद्व में हारने का कोई रास्ता नहीं है, वह आगे बढ़ने को तैयार नहीं होगी, कैप्टन ने कांटेदार बालों के साथ कहा। फिर भी आदर्श नामक वह चीनी छात्र बहुत मजबूत है। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम में कोई भी मिस चाहत से इस तरह लड़ने में सक्षम है। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या कैप्टन उसका सामना कर सकते हैं। नुकीले बालों वाले कैप्टन ने तुरंत अपना शरीर सीधा किया और जोर देकर कहा, मैं उनका प्रतिद्वंदी बनने के योग्य कैसे नहीं हूँ? क्या मैंने अन्य देशों के कई प्रतिनिधियों को नहीं हराया जिन्होंने हमसे लड़ने का प्रयास किया? लेकिन आपने कभी भी मिस चाहत को 2 अलग अलग एलिमेंटों के एडवांस पिलो का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थिति अलग है।
आदर्श इतना पागल है, वह ऐसे शिक्षक से लड़ने में सक्षम है? जियांग ने आदर्श को थम्स अप दिया। क्या तुमने नहीं देखा कि उसकी प्रतिद्वंदी ने जानबूझकर हार मान ली? जितेंद्र ने नाराज होकर कहा। मैं इस बात को लेकर अधिक उत्सुक हूं कि वह वहां खड़ी होकर कुछ क्यों नहीं कर रही है। चाहत के साथ भी ऐसा ही है, ऐसा लगता है वह उसे कुछ समझा रही है। मुझे यकीन है वह अभी भी द्वंद्व जीतने की खुशी महसूस कर रहा है। अन्य लोग डोमेन की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सके। जब यह पहली बार अवेक हुआ तो केवल मैजिशियन ही उनके डोमेन को समझ सका। चाहत ने आदर्श के डोमेन की खोज तभी की जब उसे लगा कि उसके एलिमेंट को दबा दिया गया है। चाहत एक शिक्षक थी। यह जानने के बाद कि उसने अभी अभी अपने डोमेन की जांच की थी, उसने आदर्श को अवचेतन रूप से एक सलाह दी। एक शिक्षिका के रूप में यह उनकी जिम्मेदारी ही थी। इसके अलावा मैजिशियनों के लिए डोमेन जैसी चीज़ें बेहद दुर्लभ और कीमती थी। वह आदर्श को इतना बड़ा मौका सिर्फ इसलिए चूकने नहीं देंगी क्योंकि उसके मन में उसके प्रति द्वेष था। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के एलिमेंट मौजूद थे जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य थे। केवल मैजिशियन ही अपनी इंद्रियों का उपयोग करके उनकी उपस्थिति की जांच कर सकते थे और उन्हें खोज सकते थे। फायर एलिमेंट की प्रचुर आपूर्ति वाला स्थान शुष्क और झुलसा देने वाला होगा। वाटर एलिमेंट की प्रबल उपस्थिति वाला स्थान गीला और नम होगा। एक डोमेन एक मैजिशियन की एलिमेंट कणों को एक निश्चित सीमा के भीतर जमा करने और उन्हें एक विशिष्ट दायरे में इकट्ठा करने की क्षमता को संदर्भित करता है, खुद को केंद्र में रखते हुए। यदि मैजिशियन का दिमाग काफ़ी मजबूत होता और उनके द्वारा संचित एलिमेंट कण एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते तो उस क्षेत्र को मैजिशियन का डोमेन कहा जाता था। डोमेन मैजिशियन के एलिमेंट की ताकत, रूप, पुनरापूर्ति, नियंत्रण और चैनलिंग में सुधार करेगा, जिससे उन्हें विशिष्ट एलिमेंट में उच्च स्तर की महारत हासिल होगी। इसके अलावा डोमेन किसी प्रतिद्वंदी की ताकत को भी दबा सकता है। आखिरकार यदि एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित एलिमेंट की मजबूत उपस्थिति थी तो इसका यह मतलब था कि अन्य एलिमेंटों की उपस्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए उच्च स्तरीय मैजिशियनों के बीच द्वंद्व में डोमेन ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक डोमेन बनाने में सक्षम होने के परिणाम स्वरूप शक्ति में भारी अंतर होगा। एडवांस लेवल पर पहुंचने के बाद आदर्श को एहसास हुआ कि वह वास्तव में मैजिक की राह पर चल पड़ा है। उसके स्पिल अब उनके स्वरूप तक ही सीमित नहीं थे। पर्याप्त नियंत्रण के साथ वह अपने स्पिलों का रूप भी बदल सकता था। मैजिशियनों के बीच लड़ाई अब पूर्वानुमेय और कड़ी नहीं रह गई थी। एडवांस लेवल पर पहुंचने पर एक मैजिशियन की शारीरिक विशेषताओं में भी काफ़ी सुधार होगा। 3 अलग अलग एलिमेंटों के स्पिल और उनमें उनकी अपनी महारत उन्हें मध्यवर्ती और बेसिक मैजिशियनों से पूरी तरह से अलग बना देंगी। दूसरे विचार में कमांडर लेवल के प्राणियों में आमतौर पर हावी होने की क्षमता होती है। यदि मैजिशियन केवल स्थिर खड़े रह सकते थे और डीमन प्राणियों पर अपना मैजिक चला सकते थे तो वे चालाक, क्रूर और विशाल कमांडर लेवल के प्राणियों के खिलाफ कैसे मौका पा सकते थे। डोमेन संभवतः मैजिशियनों के लिए निर्णायक कारक थे। जिनके पास डोमेन नहीं है वे अपने स्तर की परवाह किए बिना मैजिक करते समय केवल उसी दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने अपने डोमेन को अवेक कर लिया है वे अपनी इच्छा अनुसार अपने मैजिक का उपयोग करने में सक्षम होंगे। स्पिल उनके विचारों के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी इच्छा अनुसार स्पिल डालने की अनुमति मिल जाएगी। यहाँ तक कि जब वे भारी दबाव का अनुभव कर रहे थे तब भी वे खुद को बचाने के लिए मैजिक करने में सक्षम होंगे। चाहत के प्रति आदर्श का दृष्टिकोण बदल गया था, यह देखते हुए कि वह कैसे उसके डोमेन को समझने में उसका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सच तो यह है कि हर एडवांस मैजिशियन अपने डोमेन को अवेक नहीं कर पाएगा। ऐसे कई लोग थे जिन्हें यह भी नहीं पता था कि डोमेन क्या होते हैं। उसकी साधना अभी भी इतनी कमज़ोर थी कि उसे सीधे तौर पर अवेक नहीं किया जा सकता था। उसने केवल छोटी फ्लेम बेले के साथ तालमेल बिठाने के कारण इसकी जांच की थी, जिससे उसे फायर एलिमेंट पर बेहतर नियंत्रण मिल गया था। दूसरे शब्दों में यह मुख्यतः छोटी फ्लेम बेले की क्षमता के कारण था।
नियंत्रण के संदर्भ में अग्नि आपदा में पैदा हुई आत्मा की तुलना में फायर एलिमेंट पर किसी भी चीज का बेहतर नियंत्रण नहीं था। लिटिल फ्लेम बेले, हमने अभी अभी अपने डोमेन की जांच की है, आइए इसे जारी रखें, आदर्श ने अपनी प्यारी बेटी से कहा। लिटिल फ्लेम बेले बेहद केंद्रित थी। प्राचीन राजधानी में मृत्यु के स्थान से बच निकलने के बाद आदर्श सुधार के प्रति उनके समर्पण से काफी प्रभावित हुआ था। उसने गंभीरता से अपने चंचल दिल को शांत कर दिया था और अपनी ताकत में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया था। उनके कुलीन वंश द्वारा दी गई प्रतिभाएं बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। कुछ प्रयासों से ही उसने अपना डोमेन लगभग अवेक कर लिया था। उसने जो कहा उसके अनुसार हमें अपने से 1 किलोमीटर के भीतर अग्नि कणों को जमा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, आदर्श ने छोटी फ्लेम बेले से कहा। इस प्रक्रिया में आदर्श और छोटी फ्लेम बेले दोनों को एक साथ काम करना पड़ा। यदि वे सफल हुए तो वे डोमेन बनाने में सक्षम होंगे, यदि वे असफल होते तो स्वर्ग जानता था कि उन्हें एक और अवसर प्राप्त करने के लिए कितनी देर तक इंतजार करना होगा। अग्नि कणों को अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अग्नि परियों की तरह माना जा सकता है। यदि उन्हें स्वेच्छा से मैजिशियन के करीब जाना था तो उच्च मौलिक अनुकूलता आवश्यक थी। आदर्श ने चाहत के खिलाफ अपने द्वंद्व में जो लड़ाई का जज्बा दिखाया था वह फायरीज को काफी पसंद आया था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।